चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन के साथ, काफ़ी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानता है तो नाम वगैरह बता दूं। तो मेरा नाम है अतुल पटेल, ठीक है। मैं करता हूं भाई, क्या करता हूं मैं? स्विंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बस क्यों नहीं बोला यार? स्विंग ट्रेडिंग क्यों बोला? स्विंग ट्रेडिंग के नाम से ही ज़्यादा लोग जानते हैं, राइट। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, स्पेसिफिकेशन दे दिया। तो बेसिकली मैं कंटेंट क्रिएशन में भी हूँ। मैं और कंपनियों के साथ जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जो आप हेज फंड्स वगैरह सुनते हो, काफ़ी जगह सुना होगा कि पैसा वगैरह मैनेज करते हैं, वो भी मैं काम करता हूँ काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ, जिसमें एक एंजल वन भी है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपना कैपिटल किसी और को देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है कुछ सालों के लिए, तो वो काम भी मैं करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है, अच्छी चीज़ है। अभी एक क्वेश्चन मेरा है, कौन कौन एक्टिवली ट्रेडिंग आप लोगों में से कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे, जिसने फ्राइडे तक भी ऑर्डर लगाया था एक्टिवली? बोल दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है खाली, नहीं तो आगे भेज दो। एक्टिवली कौन कौन कर रहा है? अरे शर्माओ मत, पता है ज़्यादातर लॉस में ही है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो ना यार एक बार। 4 लोग बस कर रहे हैं, 5 लोग, 6, बाकी कोई भी ट्रेडिंग एक्टिवली नहीं कर रहा है, मान के चलें तो चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। जिसने बताया अभी तक, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा फिर ओवरऑल? बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग। अच्छा, ऑप्शंस में ये सब जितने भी एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है। पोजीशन साइजिंग वगैरह हम बोल सकते हैं कि उतना मेंटेन नहीं है। ठीक है, आप लोग किस सेगमेंट में करते हैं सर? कमोडिटीज़ में, ठीक है। आप सर? इक्विटी, स्विंग या इंट्राडे इक्विटी में? स्विंग, चलो बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये एक डेटा है, बेसिकली आरबीआई और जो भी सारे जो क्लियर टैक्स है, बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे हम टैक्स वगैरह फाइल करते हैं। अब ये डेटा आप एक ऐसा डेटा है जो एक एवरेज इनकम को यहाँ पे जो बता रहा है कि भाई साल में या फिर महीने में मंथली जो सैलरी है लोग कितना कमाते हैं। सबसे टॉप पे कौन है? यूपी वाले भैया लोग हैं, बिल्कुल। कितना कमाते हैं वो? 20,000। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सबके आप देखो हाईएस्ट कितना है? 20,000। ये 140 करोड़ इंडियंस की स्टडी का डेटा है। ऐसा नहीं है कि आप में से सब लोग ज़्यादा कमा रहे होंगे, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक एवरेज डेटा देखा जाए कि भाई 140 करोड़ अगर इंडियंस हैं, उसमें से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इंडियंस कितना मंथली अर्न कर रहे हैं? 20,000 से लेके 19,000 के आसपास मंथली, ठीक है। और एक अगर आप आईफोन भी मार्केट में लेने जाओ, 11 भी ले लो भाई, सेकंड हैंड भी 20,000 का नहीं मिलता है आजकल, सबके पास आईफोन हो गए, सब ट्रेडर हैं, ठीक है। एक आईफोन भी आप मान के चलो मार्केट में 20,000 का नहीं आएगा भाई, नॉर्मल सा। एक बाइक भी लेने जाओगे तो 5-6 महीने की इनकम लगेगी, तब जाके एक बाइक भी खरीद पाएंगे, ठीक है। एक नॉर्मल स्कूटी का भी क्या प्राइस हो गया आजकल? 1-1.5 लाख नॉर्मल हो गया है, ठीक है। अगर इस सैलरी के हिसाब से अगर हम चलते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जैसा कि हम यूट्यूब पे और बाकी जगह देखते हैं कि लोग बोलते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको लगता है कि अगर आप इतना मंथली अर्निंग कर पाओगे तो आप सर्वाइव भी कर पाओगे क्या? इतना तो सर्वाइव करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके मंथली एक्सपेंसेस बियर करने के लिए भी एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम अगर इतनी है, तो आप सोचो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि जो चाइनीज़ लोन ऐप्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देखते हो कि सुसाइडल केसेस आ रहे हैं, किसी स्टूडेंट ने कॉलेज की फीस ट्रेडिंग में डाल दी तो लोन ले लिया। ये इन्हीं का रीज़न है, इतना अर्निंग ही नहीं है जितने एक्सपेंसेस हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बाद लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई किसी ने 10,000 का कैपिटल यूज़ करके 1 लाख प्रॉफिट बना लिया। अब हम भी जाएंगे ट्रेडिंग करने भाई, हम भी 10,000 से 1 लाख बनाएंगे, ठीक है। 2-4 दिन बढ़िया है, लक फैक्टर पे प्रॉफिट होता भी है। एट द एंड क्या होता है? आप सभी लोगों ने जवाब दे दिया है, जो भी एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं उनने जवाब दे दिया है, ठीक है। ये एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम है। नाउ अब ये अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस इज अगेन एन डेटा। इंडियन हाउस होल्ड में कितने? 140 करोड़ इंडियंस हैं। चाइना को भी हमने सरपास कर दिया, राइट। वी आर द नाउ हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडियंस कितने परसेंट स्टॉक मार्केट में? ओनली 3%। 3% आप मान के चलो, 4 से 5 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में हैं। और जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में हैं, एक्टिवली ट्रेडिंग अकाउंट, पता है आप लोग जितने आप ही लोग बैठे हैं, सबने कभी ना कभी ट्रेडिंग कर रखी है।
आधे लोगों ने छोड़ दी है, किसी का ब्रेक चल रहा है, किसी को लग रहा है कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले रखा है। सेम चीज़ यहाँ पे है, 3% दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन एक्टिवली ट्रेडिंग कितने लोग कर पा रहे होंगे? 1% लोग, और उसमें से भी ज़्यादातर जो है लॉस मेकिंग ही है। वो डेटा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करेंगे ना सेबी के खुद डेटा के साथ। ये सब लोगों को ये न्यूज़ तो सबने सुनी होगी, किस किस ने देखा था 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस? किस किस को पता है? अच्छा, सबको पता है ये कि 90% लॉस में है, ठीक है ये सबको पता है, ठीक है। उसमें से आ रहे हो आप? ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद इक्विटी का भी डेटा आया था। फिर लोग क्या है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब लॉस होता है तो हम देखते हैं इक्विटी की साइड कि भाई इक्विटी में रिस्क कम है, इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन इक्विटी में भी क्या हो रहा है, 10 आउट ऑफ 7 इसमें भी लॉस कर रहे हैं। उससे तो बेटर ही कंडीशन है, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से थोड़ी सी कंडीशन बेटर है कि भाई जहाँ पे 9 लोग लॉस कर रहे थे तो यहाँ पे 7 हो गया है, थोड़ा सा सक्सेस रेशियो कम यहाँ पे बढ़ गया है। यूपीएससी में कितने साल में फॉर्म भरते हैं और कितने लोग का सिलेक्शन होता है, उससे ज़्यादा कंपटीशन आप देख लो यहाँ पे है। 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ एक बंदा है जो प्रॉफिटेबल हो पा रहा है। और उस एक बंदे को हम क्या करते हैं, हमें लगता है कोई रिटेलर है, वो एक्चुअल में कोई रिटेलर हो ही नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं या तो ऑप्शन सेलर बन के बैठा है, कोई हेज फंड मैनेजर है, कोई म्यूचुअल फंड में जो आपने रील्स वगैरह में देखा होगा जब 8-8 4-4 स्क्रीन लगा के लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं बेसिकली। वहाँ पे जो करोड़ों का फंड मैनेज करते हैं उनका डेटा है कि वो प्रॉफिटेबल है। मैं जबलपुर में या फिर मैंने इंदौर में भी रहा, मुंबई में रहा, मैंने एक बंदा नहीं देखा जो बोल के आके सामने से पीएनएल दिखा दे कि दिस इज़ माय प्रॉफिटेबल पीएनएल, ओवरऑल प्रॉफिटेबल पीएनएल जो पिछले 3-4 साल से कर रहा हो। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, लेकिन उतना ईजी दिखता भी है क्योंकि सिर्फ मोबाइल फ़ोन में हमें क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है और अगले दिन हमें लगता है भाई 10,000 का हमारा 20,000 बन जाएगा, 20,000 का 30,000 बन जाएगा। एट द एंड सबको पता है कि रियलिटी होती क्या है।